हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एलिमिनेशन। सो ड्रग एलिमिनेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स, और इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर मिनट। अब अगर मुझे किसी ड्रग को एलिमिनेट करना है तो पहले उसे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम करता है हमारा लिवर थ्रू मेटाबॉलिज्म। ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जो ड्रग है ये बॉडी के सिक्रीशंस के थ्रू बाहर चला जाएगा, और इसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। दैट्स वाई एलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन में हम मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं, साइट ऑफ एलिमिनेशन मतलब एक्सक्रीशन, और काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन मतलब स्पीड ऑफ एलिमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्रीशन। सो कौन से एक्सक्रेटरी पाथवेज है जिनसे ड्रग का एक्सक्रीशन होता है? तो हम सबको पता है कि यूरिन इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रेटरी पाथवे। फिर जो हमारा लिवर है वो बाइल के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन करता है। जो ड्रग्स एब्जॉर्ब फॉर्म में होते हैं या फिर एब्जॉर्ब नहीं होते, वो फिजिक्स के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। हमारे पास जो गैसेस फॉर्म में ड्रग होते हैं जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स, इनको हम इनहेल करते तो एक्सेल भी करते हैं। हमारे पास कुछ हेवी मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, इसका स्वेट, सलाइवा और टीयर्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट होते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। उन ड्रग्स के लिए हमारे पास न्यूमोनिक है स्मॉल। एस से हमारा सल्फोनामाइड, एम से मिथोट्रेक्सेट, ए से एस्प्रिन, एल से लिथियम और एल से लेविटिरासिटाम। अब हमारा जो मेजर पाथवे यूरिनरी एक्सक्रीशन, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन में मेनली तीन चीज़ें होती है, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप समझ लो। जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं पे जो बेसिक ड्रग्स होते हैं उन पे निगेटिव चार्ज होता है। और हमारे जो ग्लोमेरुलस पे जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है। इसी के साथ हम फिल्ट्रेशन को समझते हैं। तो देखो, ये क्या है, मेरा एफरेंट आर्टेरियोल है, ये मेरा ग्लोमेरुलस है, और ये मेरा इफरेंट आर्टेरियोल है, और ये क्या है, बाउमन्स कैप्सूल है। तो जो ग्लोमेरुलस में प्लाज्मा है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, ये ड्रग को प्लाज्मा के बाहर बाउमन्स कैप्सूल में पुश करता है, और इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये फिल्ट्रेशन हो कहाँ रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? तो जो पोडोसाइट्स है ना, देखो ये पोडोसाइट्स है, इन दो पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, इसको हम पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं, और इसी पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। अब हम सबको पता है कि जो पोडोसाइट्स है इनका निगेटिव चार्ज है, तो जो पोडोसाइट्स के निगेटिव चार्ज है ये बेसिक ड्रग्स के निगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, और वहीं पे एसिडिक ड्रग्स के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए एसिडिक ड्रग्स का ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक ड्रग्स। और ये फिल्ट्रेशन है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मेनली। एक है हमारा GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर GFR कम हो जाता है तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ड्रग की क्या हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। GFR कब कम होता है? GFR कम होता है एक्यूट किडनी इंजरी या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ में। और अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो उसका फिल्ट्रेशन कम होगा। तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे ATP नहीं कुछ यूज़ हो रहा है, देयर इज़ नो ATP रिक्वायर्ड, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिक्रेशन। तो देखो, ये जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये आगे जाकर कंटिन्यू होता है एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो मैक्सिमम ड्रग का तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या हो चुका है, फिल्ट्रेशन हो चुका है मैक्सिमम ड्रग्स का। लेकिन फिर भी जो
प्रोटीन बाउंड ड्रग बच जाता है वो आगे जाकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाता है, और जो मैक्सिमम ड्रग का फिल्ट्रेशन हो चुका है वो कहाँ जाता है, वो पीसीटी में चला जाता है, हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में चला जाता है। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि जो पीसीटी में ड्रग का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ड्रग का कंसंट्रेशन कम है। तो हमको अब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ड्रग भेजना है। अब ये पैसिव प्रोसेस तो नहीं, पैसिव प्रोसेस है तो ये नहीं होगा, इसलिए हमको एक्टिव प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्टिव प्रोसेस अगर हो रही है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्टर के बिना तो एक्टिव प्रोसेस नहीं होंगी, इसलिए हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे कि OATP, OCTP एंड पी ग्लाइकोप्रोटीन। OATP का नाम होता है ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अभी अनायन है तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये एसिडिक ड्रग का सिक्रेशन करेंगे। एसिडिक ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। वहीं पे जो OCTP है इसका नाम है ऑर्गेनिक कटायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये कटायन है मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए ये बेसिक ड्रग्स का सिक्रेशन करेंगे लाइक ट्यूबोक्यूरेर। और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये न्यूट्रल ड्रग का सिक्रेशन करता है। और हम सबको पता है कि जो पी ग्लाइकोप्रोटीन इसका सबस्ट्रेट होता है डिजॉक्सिन। अभी सिक्रेशन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे ATP की ज़रूरत है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। और एसिडिक और बेसिक ड्रग दोनों का ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है ना, ये सिक्रेशन को बढ़ा देती है, सिक्रेशन के रेट को बढ़ा देती है। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो 1 मिनट में थोड़ी सी जगह बना लो। तो देखो, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन कम है और पीसीटी में ज़्यादा है। तो पहले क्या होगा, जो फ्री फॉर्म में ड्रग है उसका सिक्रीशन होगा। अब फ्री फॉर्म में जो ड्रग है उसका सिक्रीशन हो चुका है तो ड्रग का कंसंट्रेशन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में बहुत लो हो जाएगा। इसकी वजह से जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो प्रोटीन से डी एसोसिएट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह जो प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन है ना वो रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पीसीटी और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बीच में उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये भी हमारा हो गया, सिक्रीशन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। पैसिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें ना सिक्रीशन के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को देख लेते। तो हम सबको पता है जो पेनिसिलिन हमारे पास होता है हम उसको प्रोबेंसिड के साथ में देते, क्योंकि पेनिसिलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। अब पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि इसका जो OATP ट्रांसपोर्टर होता है ना ये इसका सिक्रेशन करा देता है, इसलिए पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग है। और प्रोबेंसिड क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है OATP ट्रांसपोर्टर से, जिसकी वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग बन जाता है। सो अब नेक्स्ट है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। अब हमने देखा कि फिल्ट्रेशन के थ्रू मैक्सिमम ड्रग आ चुका है हमारे ट्यूब्यूल्स में और फिर सिक्रेशन के थ्रू भी मैक्सिमम ड्रग ट्यूब्यूल्स में आ चुका है। मतलब जो हमारे ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन लो है बहुत ही। तो अगर हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ऑब्वियसली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। और अगर मुझे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाती है तो ये रीएब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, उसके एक्सक्रीशन को प्रिवेंट कर रहा है, उसका एक्सक्रीशन नहीं होने दे रहा है। तो मेरा जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स है ना और भी ज़्यादा वर्स हो जाएंगे। इसलिए ऐसे केसेस में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की पॉइजनिंग में क्या ट्रीटमेंट होती है और उसका क्या मैकेनिज्म होता है उसको हम समझते हैं। सपोज वीक एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग है तो वीक एसिडिक ड्रग कुछ इस फॉर्म में रहते हैं, H+ एंड कॉन्जुगेट बेस A-। इसमें जो HA ये क्या है, नॉन पोलर है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है तो इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। वहीं पे H+ एंड A- ये दोनों क्या है, पोलर है, मतलब वाटर सॉल्युबल है तो इनका एक्सक्रीशन होगा। तो मुझे HA के कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा ताकि रीअब्जॉर्प्शन ना हो सके। HA के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब मैं H+ के कंसंट्रेशन को कम करूँगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेंगी। और हम सबको पता है कि H+ का कंसंट्रेशन कब कम होता है, जब बेसिक मीडिया होता है। तो मीडिया को बेसिक बनाने के लिए मैं सोडियम बाइकार्बोनेट दूंगा।
इसीलिए जो वीक एसिडिक ड्रग होते हैं ना, उनकी पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम वीक बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग देखते हैं। तो वीक बेसिक ड्रग कुछ इस फॉर्म में रहते हैं, BH प्लस B प्लस H प्लस। अब इसमें से जो BH प्लस है ये क्या है, पोलर है, मतलब वाटर सॉल्युबल है, तो इसका एक्सक्रीशन होगा। वहीं पे B क्या है, नॉन पोलर है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। H प्लस भी क्या है, यहाँ पे पोलर है, इसका भी एक्सक्रीशन होगा। तो अगर मुझे B के रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करना है, इसको मुझे कम करना है, तो मुझे रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। और रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करने के लिए मुझे H प्लस के कंसनट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि H प्लस का कंसनट्रेशन एसिडिक मीडिया में ज़्यादा होता है। तो मीडिया को एसिडिक बनाने के लिए मैं क्या दूंगा, मैं अमोनियम क्लोराइड दूंगा। इसलिए जो वीक बेसिक ड्रग्स होते हैं उनकी पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगर आपको इस कंसेप्ट से नहीं समझा तो मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। तो सपोज वीक एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग है, हम सबको पता है जो वीक एसिडिक ड्रग्स है ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं बेसिक मीडिया में। बेसिक मीडिया में वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे और इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो मीडिया को बेसिक करने के लिए मैं क्या दूंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट दूंगा। और जो वीक बेसिक ड्रग्स है इनको अगर मैं एसिडिक मीडिया में डालूंगा तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे और इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो मीडिया को एसिडिक करने के लिए मैं क्या दूंगा, अमोनियम क्लोराइड दूंगा, NH4Cl दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट ड्रग एक्सक्रीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।